हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक प्रैक्टिकल के रियल टॉक्सों में आप सबका स्वागत है। ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। आज हम लोग कनाडा के अंदर सिल्वर कॉइन परचेस करने जा रहे हैं। बेसिकली जनरली आप सभी को सब लोग जानते होंगे कि वेडिंग्स में सबसे बेस्ट गिफ्ट होती है ये कॉइन्स देना। वो ही मैं करने वाला हूँ। तो बेसिकली जो मैं पहले जहाँ पे रहता था, तो मेरे दोस्त की वेडिंग है कनाडा के अंदर। ये एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे इन कनाडा आने के बाद जो मैंने रिलेशंस बनाए हैं, लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाई है, उसमें से मेरा एक दोस्त का उसके वेडिंग है, एंगेजमेंट है। तो बेसिकली हम लोग का वो एंगेजमेंट में कल हमें इन्विटेशन मिला है, तो जाएंगे तो कुछ गिफ्ट लेकर जानी होगी। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे लगा कि सबसे बेस्ट गिफ्ट आई थिंक है सिल्वर कॉइन। दो चीज़ें, सिल्वर के रेट्स भी अब जा रहे हैं, तो एक तो उसके लिए जो एक वर्थ इट है, और कोई भी चीज़ देंगे तो वो उतना कुछ उसके लिए वैल्यूएबल नहीं रहेगा। तो ये, और उसको पसंद आए ना, ये तो ये है कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक सेविंग की तरह, एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी वो ले सकता है। सो यही सोच के मैंने डिसाइड किया है। तो जनरली हमारे इंडिया में तो क्या होता है कि ज्वेलर्स हर जगह हम लोगों को मिल जाते हैं, जहाँ से हम लोग कॉइन्स परचेस कर सकते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सिस्टम अलग है। यहाँ पे हर जगह नहीं मिलती है। यहाँ पे आइदर बैंक्स में मिलता है, होती है कुछ स्टोर्स होती है जो स्पेसिफिकली ज्वेलरी लाइसेंस वाली होती है, वहाँ पे मिलता है। बट उतनी नहीं है। हम लोगों ने गूगल पर से एक एड्रेस निकाला हुआ है, हम लोग वहीं पे अभी जा रहे हैं, ऑन द वे है। ये एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जब तक मालूम, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है। ये सारी चीज़ नोट भी होती है कि हम लोग कितना सिल्वर परचेस करते हैं, गोल्ड परचेस करते हैं, और उसके ऊपर टैक्स और वो भी आता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है। तो उसी के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे गोल्ड सिल्वर कैसे परचेस करेंगे। बट मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक क्वेश्चन है मेरा, कि आज की तारीख के अंदर सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या ये एक सही टाइम में इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर वेट करना चाहिए, या फिर SIP इज़ मच बेटर दैन दिस? क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज हूँ एक्चुअली कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरली लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आई बिलीव कि सिल्वर की भी उतनी ही डिमांड रहेगी। आई डोंट नो कब रेट कम होंगे। अभी तो हमारा तो टाइम नहीं आया है परचेस करने का, बट जब भी आएगा आई थिंक वी शुड परचेस आइदर डिजिटल, क्योंकि फिजिकल तो मेरे ख्याल से कुछ साल के बाद बंद ही होना चाहिए। अभी तो डिजिटल का टाइम है, हर चीज़ डिजिटल है। वहाँ पे जाते जाते मैं आता हूँ थोड़ी मेरी नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स की वीडियो की हाइलाइट्स। ये सीट है, मेरा कॉलेज है। मैं बहुत जल्दी इसी के ऊपर एक व्लॉग बनाने भी वाला हूँ। इसके अंदर ये सीट पूरा बहुत बड़ा कैंपस है मेरा। हाँ, क्योंकि ये रास्ता यहीं से जाता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता भी दूँ कि मेरे कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाले हैं जो ये सीट के बारे में होंगे। सीट कैलगरी की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटियों में से है। उसको अल्बर्टा यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। बहुत पुरानी है, अराउंड 100 मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, बो वैली, ये सारी तो अभी 40-50 साल से बनी हुई है। बट जो स्ट्रीट है वो कम से कम 100 साल पुरानी है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर। मैं आपको पूरा का पूरा सीट की टूर करवाऊंगा। जो बंदे आने वाले हैं, जो लोग आना चाहते हैं, वो देखे, और एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि एक नॉर्मल कॉलेज, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि स्टेट नंबर 1 है यहाँ की। यस, यूनिवर्सिटियों में है, यस एजुकेशन बहुत अच्छा है, बट ये एक कॉलेज है। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारी है, जैसे कि पारुल यूनिवर्सिटी जैसे लोग बोलते हैं, सेम वैसा ही ये सिस्टम है। बट यहाँ की बात ही कुछ अलग है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ के कैंपस देखे हुए हैं। ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। तो ये है, बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं सिल्वर तो मोस्टली हम लोग आ गए हैं। क्या मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग परचेस करते हैं ये, ठीक है? आप जुड़े रहे मेरे साथ। और दोस्तों, आज का जो वेदर है, मुझे लग रहा है कि आज भयंकर बारिश भी होने वाली है। ये एक बहुत चीज़ हमने पहले वीडियो में बात की थी वेदर के बारे में, उसमें मैंने टाइम के बारे में बात की थी। बट सच्ची बोलूँ तो यहाँ का वेदर सच्ची में बहुत ख़राब है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कब समर है कब विंटर है। जैसे कि हमारा विंटर स्टार्ट हुआ था अक्टूबर के अंदर, पहली बर्फ़ मुझे याद है, पहला स्नो गिरा था। तो अक्टूबर से स्टार्ट होकर लास्ट स्नो मैंने अप्रैल एंड में देखा था। तो आप सोचो 6 महीने तक तो सिर्फ विंटर रहा।
उसके बाद हमें लगा चलो अब आएगा समर, 2 महीने समर रहा और तीसरे महीने से बारिश स्टार्ट। तो ये क्या है दोस्तों, अभी यही हो रहा है कि 2 दिन होती है बारिश, 1 दिन गर्मी लाइक। और जिस दिन बारिश होती है ना तो यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है, स्पेसिफिकली मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इतना ऑकवर्ड फील होता है बारिश के अंदर, तो मैं ट्रैवल करने की इच्छा नहीं होती। हाँ, कार होती तो मैं यहाँ पे कार में घूम सकता था, तो एक बहुत अच्छा होता, बट अभी कार नहीं है तो ठीक है, जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। बट आई डोंट लाइक पर्सनली बारिश। आप लोग पसंद करते हो या नहीं करते हो, उसके बारे में आप मुझे बताइए। बस दोस्तों, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। बट साथ साथ पहुँचने वाले हैं, हमको एक व्यू भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ की सड़कें हैं। यहाँ का एक रूल है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रोड क्रॉस करना है आपको, फिर भी सिग्नल फॉलो करना होता है। इवन वॉकिंग के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर सिग्नल है, वो फॉलो करना होगा। वो जैसे वहाँ पे वो सिग्नल है, वो वाइट होगा तभी हम लोग जा पाएंगे। तो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाइट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं, हमें इसी ओर जाना है, चलते जाना है, आ जाएगा। और ये स्पेसिफिकली ये सिस्टम मुझे पसंद भी है कि यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं आपके लिए। तो यही है कि अच्छा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये सिस्टम अच्छी है कि वॉकिंग में भी सिग्नल है, क्योंकि इससे ट्रैफिक कंट्रोल भी रह जाता है। साथ ही साथ ये चीज़ भी अच्छी है कि आप लोग फोकस कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों पे। इवन इससे एक्सीडेंट बहुत कम हो जाते हैं, नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है, और यहाँ के लोगों को भी ये सिस्टम पसंद है। सो लोग हैबिटेड है। मैं इंडिया से आया तो मैं पहले नहीं फॉलो करता था, बट जैसे जैसे टाइम गया वैसे हम समझ गए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम भी प्रॉपरली फॉलो करने लगे हैं। यही है। बस दोस्तों, हम लोग अब पहुँच चुके हैं कैलगरी गोल्ड के पास। पहुँचने के बाद जो वो लोग अलाउ करते हैं तो मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा, इधर मैं आपको उसकी प्रोसेस समझाता हूँ। बड़ी बस दोस्तों पहुँच गए। जैसे मैंने पहले आपको बात की थी, ये इसके बारे में आप खुद ही सर्च कर लीजिए ये किसके लिए है, क्या मिलता है यहाँ पे। जैसे कि बोला था आपको, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यह है कैलगरी गोल्ड। ये रहा शॉप, बार बोर्ड नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है। लेट्स गो, हम लोग चलते हैं। हाय, क्योंकि यहाँ बोला मना है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मोबाइल यूज़ करने की परमिशन नहीं है, फिर भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और मैं जो प्रोसेस दिखा सकूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको बाहर जाके परचेज़ करने के बाद दिखाऊँगा। तो दोस्तों, हमने ऑर्डर दे दिया है और यहाँ पे 30 ग्राम का 31 ग्राम्स का हमने सिल्वर कॉइन बाहर परचेज़ किया हुआ है। उसका ऑर्डर दे दिया है। मैंने उनसे बात की है, उन्होंने मैनेजर को पूछा है, जो वो लोग मुझे दिखाने का ऑप्शन देते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये ऑफिस है। यहाँ पे प्रॉपर बैंक स्टाइल है जहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ जैसे इंडिया में 10 ग्राम 15 ग्राम का मिलता है, ऐसे वहाँ पे 1 OZ मिलता है। उसका मतलब ये होता है कि 30 ग्राम का एक कॉइन होता है, वैसे हम परचेज़ करते हैं। लेट्स सी, जुड़े रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम परचेज़ करते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है यहाँ पे देखिए लाइव मॉनिटर होता है और उसके ऊपर रेट डिसाइड होता है। ये थोड़ा को लगता है ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। उसके ऊपर रेट से प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है जनरली। या तो दोस्तों, ये रहे, ये देखिए, हमने ये सिल्वर कॉइन परचेज़ कर लिया है। हमने वहाँ पे ऑप्शंस भी देखे थे बहुत सारे, बट हमने सबसे बेस्ट सिलेक्ट किया है ये वाला। थैंक यू। सो फाइनली दोस्तों, हमने ये परचेज़ कर लिया है सिल्वर कॉइन। 31.1 ग्राम का है, 1 OZ है। मुझे इसका $56 पे करना पड़ा है। सो बेसिकली हमने ले लिया है। हम लोग अब इसको बैग में रख देते हैं जिससे सेफ्टी रहे। बस बिल लेकर अब हम घर पे जाएंगे। तो दोस्तों, हमने परचेज़ कर लिया है। अब हम लोग थैंक यू। सो हमने जो सिल्वर कॉइन परचेज़ करना था, उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए थे, बट हमने पर्टिकुलरली सिल्वर कॉइन सिलेक्ट किया है क्योंकि वहाँ पे क्वीन का सिंबल था। मैं आपको वो कॉइन दिखा नहीं सकता क्योंकि हमने पैकिंग करवा ली है, बट
अच्छा है। तो यहाँ के मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे तुम आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं इतने, क्योंकि ये एक ऐसा है कि आप कहीं पे बैंक में जा रहे हो और बैंक में से आपने कुछ परचेस कर लिया, ये काइंड का सिस्टम है यहाँ का। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इवन मैं आपको दिखा, जैसे कि ये आप ब्लैक कलर का बोर्ड देख रहे हो ना, वहाँ पे से अंदर जाके एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह से लिया, तो वो ओपन जो ज्वेलर शॉप होती है वैसे यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आपको ऐसे प्रॉपर जाना पड़ता है और परचेस करना रहता है। यस इट्स गुड, बट ठीक है। अभी $56 का हमें मिला है, हमने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया हुआ है, सो दैट्स द रीज़न हमें थोड़ा सस्ते लाइक $2 कम रेट में मिला है। अदरवाइज़ क्रेडिट कार्ड से करते तो $2 ज़्यादा पे करना पड़ता। आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ का सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगता है, इंडिया या कनाडा का? क्योंकि आई पर्सनली लाइक इंडिया, बिकॉज आप जाओ ले लो, कैश से दो, क्रेडिट कार्ड से दो या कहीं से भी दो, उनको कुछ लेना देना नहीं होता है जनरली। वो लोग आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान देता है। बट यहाँ पे ये सारी बहुत मगजमारी है, और इवन ये नोट भी होता है, जैसे कि मैंने भी परचेज़ किया हुआ है, ये नोट होगा कि नम्रा संघवी ने ये परचेज़ किया हुआ है। तो ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड वीकेंड, थैंक्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।